अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज़ ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर, अहम मामला सबसे पहले आपको बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मामला जब से रिपोर्ट हुआ खबरों में रहा और अब इसी सिलसिले में ये अपडेट सामने आ रही है। समा के नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, तफसील से बताइए, अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराह जो है वो सिंगल बेंच ने बाकायदा जो है वो हलीम आदिल की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अपना हुक्मनामा और तहरीरी जो तफसीली हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में हलीम आदिल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है और हलीम आदिल को जो है वो बाकायदा रिहा करने के अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि अदालत को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि जहाँ पर गैर कानूनी गिरफ्तारी की जाए वहाँ पर जो है वो मुतल्लिका शहरी को अदालत जो है वो आज़ाद करने का हक रखती है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा कि हलीम आदिल की जो गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो मुतल्लिका टीमें हैं वो अदालत के रूबरू दस्तावेज़ात जो सबूत थे वो अदालत में पेश करने में नाकाम रही। और इसके साथ साथ अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये भी लिखा कि तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक जो है वो सुबह 7:30 बजे जो है वो उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। और इसके साथ साथ अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये भी लिखा कि जो तफ्तीशी अफसर का बयान था कमरा अदालत में, तो उसके मुताबिक जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो सुबह 7 बजे के करीब की गई। ताहम जो है वो दूसरी जानिब अदालत ने यह भी लिखा कि होटल की CCTV फुटेज के मुताबिक जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो सुबह 7 बजे जो है वो अमल में नहीं लाई गई। ताहम जो है वो अदालत ने इस हवाले से अपने फैसले में ये भी लिखा कि किसी भी शहरी को आज़ाद करने की इमरान खान ने हिरासा करने की बात की तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब भी आया। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, क्या अरबों रुपए की करप्शन के बारे में पूछना हिरासा करना है? बताएं तो सही, इन्हें कौन सी दीवार से लगाया गया है? राना साहब ने ये सवाल भी उठाया। इमरान खान साहब फरमा रहे थे हमें हरासा किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और अगर ये बंद ना हुआ तो फिर मैं वो सब कुछ बता दूंगा। इमरान खान साहब जरा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। ये इक़्तिदार से महरूमी जो है ये तंगी है। आपको डी चौक में आगे बैठने ही दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? क्या आपको कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? क्या आपकी बहन बेटी को गिरफ्तार कर दिया गया है? तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो? तो बनी गाला में बैठे हो, बड़े खुशो खर्म बैठे हो। करप्शन का सवाल करो, गद्दारी है। और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो सारा जो है ये चीजें मैनेज कर रही हैं। वो पूरी कौम को, पूरी अपोजिशन को गद्दारी के साथ जोड़ रही हैं और वो अपनी करप्शन को बचाने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट उसका करवा लें। ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हिडवन वो किसकी है, क्वेरी कर लें। अगर तो वो मेरी हो तो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे। ज़िमनी इंतखाब में पंजाब की तमाम 20 नशिस्तें जीतेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का बड़ा दावा। साहिवाल में जलसे से खिताब में कहा कि कितने ही मुकदमात दर्ज करा दें, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। एहतजाज को रोका गया तो श्रीलंका और लेबनान वाला हाल होगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। गवर्नमेंट को आज चैलेंज करने आओ, तुम जो मर्जी कर लो, अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। 17 तारीख को नतीजा आएगा, 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। हमें ये कहा जा रहा है कि अगर तुम बुराई के साथ नहीं खड़े हो गए तो तुम्हारे पर FIR कटेगी, तुम्हें जेलों में डाला जाएगा। जो तुम्हारे साथ आज खड़ा है, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लो, ये कौम के सामने आपका एहतसाब होगा। ये कौम कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी और ये ज्यादा देर नहीं है। अगर आप लोगों का रास्ता रोकेंगे तो आप मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलेंगे। यहाँ भी श्रीलंका वाला हाल होगा, लेबनान में हाल हो रहा वो होगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे। लोगों को FIR से ना डराओ, ये कौम आगे निकल चुकी है। माले मुफ्त दिले बेरहम, मुआजरा जानिए थोड़ी सी देर में। वफाकी वजीर
साद रफीक कहते हैं हालात मुश्किल जरूर है मगर ज़िमनी इंतखाबात में अवाम नून लीग को वोट देंगे। अगर गुज़िश्ता हुकूमत में EVM का तमाशा चल जाता तो पाकिस्तान का हुलिया बिगड़ जाता। मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूरी था कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। अगर ये रहते और ये EVM वाला तमाशा चल जाता तो पाकिस्तान का हुलिया बदल जाता। इसलिए भी ये लाजम था कि इमरान खान और उसके साथियों की शैतानी सोच का रास्ता रोका जाए, जिसकी जबान अपने काबू में नहीं है, जो गालियां देता है, अब्यूज करता है। हम दयानतदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कौम और मुल्क को इस बहरान से निकालें। आलमी मंडी में कुछ तेल की, ब्रेंट ऑयल की कीमत में कमी आनी शुरू हुई है, तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो यकीनी तौर पे उससे बोझ रियासत पर भी कम होगा और फिर अवाम पर भी कम होगा। इस तकलीफ और कर्ब से निकलने का रास्ता यही है कि नालायकों और नाअहलों को वापस लाने की बजाय उन लोगों पर भरोसा किया जाए जिन्हें जब हुकूमत मिलती है तो कारोबार का पहिया चलता है। हमें यकीन है कि पंजाब के लोग मुश्किल तरीन इस दौर में भी हमें एतमाद का वोट देंगे और हमें ये मौका देंगे कि हम रियासत की सालमियत को यकीनी बना सकें और अपनी पेशकदमी जारी रखें। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जाते जाते कौमी ख़जाने को 20 करोड़ का टीका लगा दिया। रमज़ान बाज़ारों की आड़ में ज़ाती तशहीर के लिए 20 करोड़ रुपए फूंक डाले। दानिश मुनीर की रिपोर्ट। माले मुफ्त दिले बेरहम साबिक वजीर आजम इमरान खान के वसीम अकरम प्लस का कौमी खजाने को 20 करोड़ का बाउंसर। जाती तशहीर के लिए कौमी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। उस्मान बुज़दार के बतौर वजीर आला आखिरी दिनों में रमजान बाजारों की तशहीर की आड़ में 20 करोड़ की खतीर रकम डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जरिए खर्च की गई। 313 रमजान बाजारों की इश्तिहारी मुहिम के लिए फ्लैक्सेस, पोस्टर्स और बैनर्स समेत कमर्शियल्स भी चलवाए गए। जराये के मुताबिक रमजान बाजारों की मुस्बत तशहीर में क्रेडिट उस्मान बुज़दार को देने की खसूसी हिदायत की गई थी। दानिश मुनीर, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए का नोटिस भिजवा दिया। कहा इमरान इस्माइल ट्वीट डिलीट करके माफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करें। इमरान इस्माइल ने नोटिस मिलने के बावजूद इल्जाम को दोहरा दिया। इल्जाम क्यों लगाया, शोहरत को नुकसान क्यों पहुंचाया, अब माफी मांगो वरना हर्जाना भरो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सलमान शहबाज ने बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 1 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। सलमान शहबाज की जानिब से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उनका सोलर पैनल के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक गवर्नर सिंध ट्वीट डिलीट करके माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करें। नोटिस मिलने के बावजूद साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पुराना इल्जाम दोहरा दिया। 1 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भेजा है कि उनकी इज्जत खराब हो गई। इज्जत उनकी खराब होती है जिनकी इज्जत होती है। आप तो चोर हैं, आप तो वहाँ बैठे अपने अब्बा हुजूर वो टर्किश प्राइम मिनिस्टर मिलने जा रहे हैं, आप हेड टेबल पर बैठे हुए हैं। सोलर की बातें हो रही है वहाँ पे, आने के बाद सोलर का काम कर दिया। इमरान इस्माइल ने चंद रोज पहले ट्विटर बयान में इल्जाम लगाया था कि सलमान शहबाज की कंपनी से सरकारी इमारतों के लिए सोलर पैनल्स खरीदे जाएंगे। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ खातून को हरासा करने का नया स्कैंडल सामने आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जावेद इकबाल और मुतासरा खातून दोनों को तलब कर लिया। कमेटी ने तेल की आलमी कीमतों में कमी के पेश नज़र पेट्रोल और डीजल सस्ता करने की भी सिफारिश कर दी। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी पहुंच गया। हुकूमती रुकन रोहेल असगर ने आलमी मंडी में तेल सस्ता होने की बात की तो चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने पाकिस्तान में भी डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को हमने कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है प्राइसेस को कम करे। आमद-ओ-रफ्त में भी जरा किराए सस्ते हो जाएंगे, तो उस लिहाज से डीजल की भी हमने उन्हें कहा कि आप प्राइसेस कम करें। ऑडिटर जनरल हुकाम ने कमेटी को नेशनल बैंक का ऑडिट मुकम्मल होने का बताया तो शेख रोहेल असगर ने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नेशनल बैंक में 200 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों की निशानदही की है। कमेटी में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जानिब से खातून को हरासा करने के मामले पर भी गौर किया गया। चेयरमैन PAC ने कल दोनों फ्रीकैन की तलबी का हुक्म जारी करते हुए कहा इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
और अब जिक्र करेंगे तूफ़ानी बारिशों से होने वाली तबाही का। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में कई अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 8 अफराद की लाशें मिल गई हैं, कई अफराद अब भी लापता हैं। मानसरा में लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। रिपोर्ट देखिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जोरदार बारिशें, दरिया बिफर गए, नदी नाले भी बेकाबू। गिलगित बल्तिस्तान में जिला गिजर के शेर किला नाले में सैलाबी रैले में कई अफराद बह गए। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद की लाशें मिल गईं। 250 से जायद खानदान बेघर हो चुके। बर वक्त मदद न मिलने पर मुतासरीन ने एहतजाज किया। गांचे के गांव कंदूस लच्छत और थोंग मोस के नालों में तुगयानी के बाइस सैलाबी रैले ने रिहायशी आबादी का रुख कर लिया है। आजाद कश्मीर में दरियाए नीलम में निचले दर्जे का सैलाब है। लोअर दीर में बरसाती नदियों में तुगयानी आ गई। सैलाबी रैले की जद में आकर एक गाड़ी बह गई। पाक फौज और एफसी का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। शंदूर में लैंड स्लाइडिंग के बाइस फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान में 3 दिनों के दौरान तूफानी बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 39 हो गई। सैकड़ों घर मुनहदम हो गए। फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में प्री मानसून के बाद मानसून बारिशों ने भी तबाही मचा दी। किला सैफुल्ला में सैलाबी रेले ने गांव को मलिया-मेट कर दिया। सैलाब में बहने से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 5 को बचा लिया गया। 2 अब तक लापता हैं। योब और लोरालाई में भी 5 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। तुरबत, नोशकी और मुस्तुंग में भी हलाकतें हुई। कोयटा में मजीद बारिशों के खतरे के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज है। तो हमारे पास जो कैजुअल्टीज जो रिपोर्ट हुए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से इंक्लूडिंग कोयटा वो 39 है, जिसमें 10 कोयटा की कैजुअल्टीज है, 6 हमारे सीबी डिस्ट्रिक्ट के, जो 3 हमारे कैच के, 4 हमारे किला सैफुल्ला के। बारिशों ने कच्चे मकानात, फसलों और माल मवेशी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। 500 से ऊपर घराने हैं, 300 के से ऊपर यानी घराने यहाँ मुतासिर है। बाकी आप देखेंगे यहाँ तो रहने के भी काबिल नहीं है। जो घर साबित है वो भी यानी किराए के मुख्तलिफ जगह से। पीडीएमए हुकाम के मुताबिक बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन समा, कोयटा। कराची में दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात भी रिपोर्ट हुए। 2 बच्चे जाँ बहक हुए और एक खातून जख्मी हो गई। शेरशाह में नाला उबल पड़ा जिसके बायस गाड़ियां फंस गई। पावर हाउस चरंगी के अतराफ सड़क पानी में डूबी रही। मवेशी मंडी भी कीचड़ कीचड़ हो गई। कराची में आज भी बादल बरसने की हैट्रिक हो गई। नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल और गुलिस्तान जौहर में तेज बारिश हुई। शाराय फैसल पर भी रिमझिम से हब्स खत्म और फिजा खुशगवार हो गई। कयूबाबाद और पावर हाउस चौरंगी के अतराफ के इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शेरशाह में नाला उबल पड़ा जिससे गाड़ियां फंस गईं। वो कटने पड़े हुए, ये कटने पड़े, ये गाड़ियां सारी बंद पड़ी हुई है। अब क्या होगा हमारे पाकिस्तान में? खुदा के लिए हमारे पे रहम करो। नॉर्थ कराची सेक्टर 7C में मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई, जबकि लांडी के इलाके दाऊद चाली में करंट लगने से 4 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। मेरे बच्चे का डेथ हो गई, सही है, कल दूसरा बच्चे के भी हो सकते हैं। इसके लिए एहतियात होना चाहिए, इसका भाई ख्याल करना चाहिए। हमारे एमएनए का जो इलाके का है, फिर सरकार को ताकि देखना चाहिए, तो नहीं बस आवाम मरे बस उसको दफना खत्म करे। लाइंस एरिया में खंबे से बंधी गाय करंट लगने से हलाक हो गई। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में कीचड़ और गंदगी की वजह से सूरत हाल खराब होने से व्यापारियों और जानवरों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। जो आ रहे हैं बरसात का फायदा उठा रहे हैं, बोलते हैं ये ऐसे नीलाम करके चले जाएंगे बाबा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। रवा साल मानसून बारिशें तवक्को से 87% ज़्यादा हुई। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात शहरी रहमान की गुफ्तगू कहा, मानसून के स्पेल से अब तक 77 अमवात हो चुकी हैं। लेके अब तक मानसून की कैजुअल्टीज़ 77 हुई हैं। डैम्स जो हैं हमारे अब उनको तक़वियत मिली है, ज़ाहिर है। तो आप देख रहे हैं क्लाइमेट इवेंट्स कितने ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं
कल तक हम हीट वेव और ड्राउट, डिजर्टिफिकेशन, हमारे क्रॉप्स डैमेज हो रहे थे, मैं आपके साथ सब यहाँ बैठ के शेयर कर चुकी हूँ। तो इसकी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। इस वक्त 87% तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें ज़्यादा हैं, 87% एवरेज से ज़्यादा। और अब खबर यह है कि वफाकी काबीना से बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी नहीं मिली। फिलहाल बिजली महंगी नहीं हो रही। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने ये खुशखबरी सुनाई। मंजूरी नहीं मिली, बिजली महंगी नहीं होगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने खुशखबरी सुना दी। अभी तक काबीना ने 7 रुपए 91 पैसे की बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। अभी तक ये कीमत नहीं बढ़ाई गई क्योंकि गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी, बेहतरी शुरू हो जाएगी, तो लोड शेडिंग में एक खातिर खा कमी आपको नजर आएगी। उधर अता तारड़ बिजली की कीमतों में रिलीफ के आड़े आने वाली पीटीआई पर बरस पड़े। वो लोग जिनका बिजली का बिल जो है वो उनकी तनख्वाह का या उनकी उजरत का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको हम रिलीफ देने जा रहे हैं। एक गरीब आदमी को, एक दिहाड़ीदार को, एक मजदूर को, एक किसान को, एक फैक्ट्री वर्कर को, तो इनको तकलीफ है कि गरीब आदमी को रिलीफ क्यों देने जा रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि सूबाई हुकूमत पूरे पंजाब को बिजली में रिलीफ दे रही है, सिर्फ इलेक्शन वाले हलकों में नहीं। अच्छी खबर तो ये भी है, ईद कुर्बा पर घर जाने वाले परदेसियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने ईद उल अज़हा के 3 दिन किरायों में 30% रियायत देने का फैसला कर लिया, ऐलान कर दिया। 76 मुसाफिर ट्रेनों पर रियायत होगी। किरायों में रियायत 10 से 12 जुलाई तक मिलेगी। सर सैयद, फरीद, तेजगाम, ज़करिया एक्सप्रेस में रियायत का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से नीदरलैंड के सफ़ीर वाटर प्लम्प ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुलाकात में ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। GSP+ के लिए सपोर्ट पर नीदरलैंड्स का शुक्रिया अदा करते हैं। फूड सिक्योरिटी और ज़रई शोबे में पैदावार बढ़ाने के लिए नीदरलैंड के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। नीदरलैंड के सफ़ीर का कहना था कि पंजाब के ज़रई शोबे में ताउन के बहुत मौक़े मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराके कार को फ़रोग़ देना चाहते हैं। और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक राबिता किया। इस मौके पर पाक अमरीका ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर बाहमी रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में बताया, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से राबते में दो तरफ़ा तिजारत, तवानाई, सेहत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अवामी सतह के राबिते भी बढ़ाए जाएंगे, ऐसा भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राबिता हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर बात की गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कि नवाज शरीफ जल्द डॉक्टर की हिदायत पर वापस आएंगे। मरियम नवाज ने मुश्किल हालात में पार्टी की जुर्रत और बेबाकी से क़यादत की। इमरान खान को इल्जामात लगाने और नफरत की सियासत को तर्क करना होगा। समाज से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन रहे थे और अचानक जो है वो खुद ही लात मार के दूर हो गए। तमाम पार्टियां मुत्तफिक थी उनको वज़ीर आला बनाने पे। पार्टी को भी उनकी ज़रूरत है, मुल्क को भी उनकी ज़रूरत है और वो मियाँ साहब खुद भी इस बात को समझते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने पार्टी को बड़े मुश्किल हालात में लीड किया और बहुत जुर्रत से और बेबाकी से लीड किया। महज इल्ज़ामात और वो भी गलत इल्ज़ामात बदकिस्मती से और नफ़रतें पैदा करना, तो इसकी बजाय उनको चाहिए कि मुस्बत अंदाज में करें। ये इंतहाई बदकिस्मती है, ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल तरीके से हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको इन मामलात को कोर्ट्स में जाना पड़ा। लेकिन बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चीज़ें स्मूथली हो जाएं। जहाँ ज़रूरत हुई और आइन के मुताबिक हुई तो आइनी इक़दाम जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन साथ साथ जो कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी वायलेट नहीं होना चाहिए। जब एक मुंतखब हुकूमत को अपना बजट पेश नहीं करने दिया जा रहा था तो आर्टिकल 109 को इस्तेमाल किया। वज़ीर क़ानून पंजाब ने एंकर इमरान रियाज के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। कहा, इमरान रियाज ने सऊदी अरब से ताल्लुकात पर काबिल एतराज़ बात की। मुल्की सालमियत और दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह बात करना काबिल गिरफ्त जुर्म है।
कोई शख्स भी अबव द लॉ नहीं है। इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम है, एक अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला। वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। He can go to any extent, क्या इजाजत दे दी जाए? क्या कोई शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ तकारीर पे तकारीर करता रहे तो उसको उनको इजाजत दे दी जाए इस चीज की? आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों की इज्जतें उछालने का धंधा करते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपके पास लाइसेंस है टू किल एनीवन, दैट इज नॉट द केस सर। आप ये नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, जहीर को छोड़कर कराची नहीं जाऊंगी। पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ जहरा की समा के नुमाइंदे अरशद अली से गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। मैं चीफ जस्टिस से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला पंजाब से ये और प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहूँगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने एक पाक निकाह किया है। मुझे जीने दें। मुझे बार बार क्यों अदालतों में घसीटा जा रहा है? मुझे बार बार क्यों तंग कर रहे हैं? मैं अपने वालिदैन के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे गुस्सा भी करते थे और छोटी छोटी बातों पे मारते थे। अब तो यकीनन वो मुझे जान से मार देंगे। दारुल अमान भी नहीं जाना चाहती, मैं ज़हीर के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊँगी। ये मुझसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। सोचती भी हूँ तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है कि इस तरह ज़हीर जेल में होगा, मेरी वजह से होगी। मैं इसके लिए शुरू दिन से तैयार हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरा पूरा यकीन है हमारे मुल्क की अदालतों पे और कानून पे, और इंशाल्लाह मुझे इतना पता है कि वो हमें इंसाफ लाज़मी देंगे। क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर मैदे के ख़तरनाक आर्जे में मुब्तला हो गए हैं। अहले खाना ने PCB से मुस्तकिल रोज़गार की अपील कर दी है। कादिर खाजा रिपोर्ट कर रहे हैं। 4 वनडे, 3 T20 और 1 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले विकेट कीपर बैट्समैन जुल्करनैन हैदर मैदे के इन्फेक्शन का शिकार। ओमान में लीग के दौरान बासी खाना खाने से खतरनाक इन्फेक्शन हुआ। इलाज भी कराया, मगर अब मजीद इलाज के लिए पैसे की कमी आड़े आ गई। क्रिकेट बोर्ड से मदद की अपील कर दी। क्रिकेट बोर्ड के साथ मैंने रब्ता किया था। उन्होंने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले ने अपनी टीम भेजी मुझे हॉस्पिटल में। सारा देखा कि क्या माजरा है, किस तरह, तो उन्होंने पूरी तसल्ली दी है कि हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। जुल्करनैन हैदर की बेटी कहती हैं, मेरे वालिद अब बाहर जाकर खेलने के काबिल नहीं है, इन्हें सपोर्ट की जरूरत है। खेल से मुतलका शोबे में नौकरी दी जाए। मैं चाहती हूँ कि इनको ऐसी कोई जॉब मिल जाए, इनको PCB इस तरह का कोई सपोर्ट करे कि इनको हमारा इधर एक मुस्तकिल क्या नाम है जॉब आवा की रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो जुल्करनैन हैदर के साथ राब्ते में हैं। बिल की मंजूरी के बाद इनको मेडिकल अखराजात में सपोर्ट किया जाएगा। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।